सर ऐसा 5 डेज में ऐसा क्या होता है कि 5 डेज में लोग वेट लॉस कर लेते हैं? देखो पहली चीज की थोड़ा डाइट पे काम होता है, ओके। प्लस कार्डियो वो करते हैं, स्ट्रेचिंग। कार्डियो मतलब ट्रेडमिल नहीं, कार्डियो जो योगिक जॉगिंग है उसमें योगिक एक्सरसाइजेज हैं उसके थ्रू कार्डियो करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, बेंडिंग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, प्राणायाम करके स्ट्रेंथ गेन करते हैं। तो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है जिससे वेट लॉस होता है। तो सर बहुत लोग ना यहाँ पे जैसे योगा के जो पोस्चर्स होते हैं वो सही तरीके से लेना होता है, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। तो ऐसे में क्या ये सच होता है? कितना सच होता है? देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस पोस्चर की आप बात कर रहे हो वो करने क्या वाले हो। लाइक एडवांस योग करते हो तो उसके पोस्चर अलग हैं। अच्छा। और उनके प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उनके प्रॉपर कंपटीशन में जजेस होते हैं। वो देखते हैं कि किसका पोस्चर अकॉर्डिंग टू सिलेबस अच्छा है। ओके। वो जितना भी आपका ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का होगा उस हिसाब से वो नंबरिंग करेंगे, उस हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हो। तो वहां पे पोस्चर का बहुत बड़ा रोल है। जिसका सिलेबस के हिसाब से सेट बैठ रहा है वो फर्स्ट प्राइज ले जाएगा, वो गोल्ड मेडल ले जाएगा। वो एक डिपार्टमेंट है। जब मैं देखता हूँ कि मेरे को पर्टिकुलर कोई बीमारी है, उससे रिलेटेड मुझे 5 आसन करने हैं, तो अलाइनमेंट का रोल तो है लेकिन परफेक्शन की भी जरूरत नहीं है। आप आधा अधूरा भी अगर कर पा रहे हो लेकिन सही डायरेक्शन में कर पा रहे हो तो रिजल्ट तब भी आ जाता है। तो वो अगर मैं जैसे बात करता हूँ पर्टिकुलर कुछ ले लो, आप शुगर ले लो। शुगर को ठीक करने के लिए स्टमक पे काम करना जरूरी है, क्योंकि इंसुलिन बनता है पेनक्रियास से, पेनक्रियास स्टमक में, वो टारगेट एरिया स्टमक है। तो अगर आप धनुरासन करते हो तो डजंट मैटर कि पोस्चर बहुत अच्छा है, मेन मुद्दा है कि धनुरासन को आपने किया है। अगर आप कर रहे हो तो स्टमक पे काम होगा, स्टमक पे काम होगा तो इंसुलिन बनना शुरू होगा, बाहर से आपको इंजेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया आपको सेट करना पड़ेगा। कंपटीशन में पोस्चर का बहुत बड़ा रोल है। बीमारी ठीक करने पे जितना भी आप कर पा रहे हो उसी को अगर अच्छे से करने की कोशिश करते हो तो भी आप ठीक हो जाते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर ये वाला आसन इस तरीके से ही होगा तभी आप ठीक हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने ये बहुत सुना था कि यार इसके सही पोस्चर होने चाहिए, ये होना चाहिए तो ये वर्क करता है। जरूरी तो है, जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका पोस्चर अच्छा होगा तभी रिजल्ट। आपकी इच्छा शक्ति अच्छी होगी तो रिजल्ट आ जाएगा। ओके। सर इसमें क्या ऐसा डेडिकेशन और ये कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ होता है? देखो योग अपने आप में ही डेडिकेशन है और अपने आप में ही कंसंट्रेशन है। योग की अगर डेफिनेशन समझोगे ना तो योग की डेफिनेशन है अथा योगानुशासनम। अनुशासन मतलब योग। तो जो अनुशासित है वो योग कर रहा है, सिंपल। अगर एक और डेफिनेशन में बताऊं, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता मतलब योग। जिसका परफेक्शन है वो योग कर रहा है। तो आप डजंट मैटर कि आप योगा मैट पे बैठे हो, अगर आप अपने ऑफिस में भी पूरी ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हो और आपको प्रमोशन मिल रही है, आप ग्रोथ कर रहे हो, बाद में आप ही CEO बन रहे हो, आप उस कंपनी को चला रहे हो, बाद में को फाउंडर आप, लाइक आपका अगर पोस्ट डे बाय डे बढ़ रहा है और आपने उस पर काम अच्छे से किया है तो योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता तो आप में थी ना, इसीलिए आप अचीव कर गए। तो आप तब भी योग कर रहे हो। तो योग का चैप्टर ही अलग है, डेफिनेशन ही अलग है। लेकिन अगर मैं कहूँ पर्टिकुलर कि किसी बीमारी को ठीक करने के लिए वाला योग अलग है, एडवांस आसन करके कंपटीशन जीतने वाला योग अलग है, मेडिटेशन अगर आपको करना है तो वो योग अलग है, अगर आपको समाधि तक जाना है तो वो योग अलग है। आपको देखना है आपको कौन सा वाला करना है। ओके सर, ये जो आपने कहा कि मेडिटेशन एंड ऑल ही करना चाहिए, तो ये जो है कि एक स्टूडेंट के लाइफ में भी जरूरी है? डेफिनेटली जरूरी है, फोकस तो चाहिए ना। अगर मैं पढ़ करके एग्जाम देने जाऊं और मैं ये कहूँ अरे यार मैं भूल गया, भूल कैसे गया, तूने पढ़ाई किया था यार, याद ही नहीं आ रहा। तो वो जो है ना याद नहीं आ रहा वाला, माइंड को हेल्दी बनाना है तो प्राणायाम करना पड़ेगा, त्राटक करना पड़ेगा, भ्रामरी प्राणायाम करना पड़ेगा। अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपका माइंड स्ट्रांग होगा, फिर आपने जो याद किया वो आपको याद रहेगा, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, आप टॉप करोगे। तो डेफिनेटली जरूरी तो है ही है। सर आज के जो यंगस्टर है, मतलब लाइक मी, तो वो लोग क्या करते हैं, जिम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आप कैसे कहेंगे कि उनको योगा करना चाहिए या जिम ही करना चाहिए? देखो जिम भी सही है, खराब नहीं है, क्योंकि वो सबके बस की बात नहीं है। अगर किसी को नी पेन है, क्या उसको ट्रेडमिल करा सकते हो? नहीं करा सकते हो। अगर किसी को साइटिका या बैक पेन है तो क्या उसको पुशअप्स करवा सकते हो? क्या उसको डंबल करवा सकते हो? नहीं करा सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि योग हर एक परिस्थिति में किया जा सकता है। आप स्वस्थ हो और स्वस्थ ही रहना चाहते हो तो भी आप योग कर सकते हो। अगर आप बीमार हो, एज अ योग थेरेपी लेना चाहते हो ताकि बीमारी से बाहर निकलो, तो भी योग कर सकते हो।
5 साल का बच्चा है वो एडवांस योग करके फ्लेक्सिबल और ज्यादा हो सकता है ताकि कंपटीशन जीते। 80-90 साल का बूढ़ा है जिसको उठा बैठा चला नहीं जाता, वो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करके अपने आप को स्वस्थ कर सकता है। तो एवरेज हर एक स्थिति परिस्थिति में आप योग कर सकते हो, लेकिन जिम, जुम्बा, एरोबिक, स्विमिंग हर टाइम पे नहीं कर सकते हो। अगर कोई अस्थमेटिक है, अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा है, तो उसको आप प्राणायाम तो करा सकते हो, लेकिन उसको आप जिम नहीं करा सकते, आप उसको स्विमिंग नहीं करा सकते। फिर इसमें कैटेगरी बढ़ जाती है कि अगर आप एक ऐसी एज है जहाँ पे आप सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ऊपर रखते हो, आप हमेशा मोटिवेट रहते हो, आपको अपने शरीर से प्यार बहुत है, अट्रैक्टिव दिखना आपको बहुत पसंद है, तो आप करो जिम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइफ लॉन्ग आप स्वस्थ रहना चाहते हो, फ्लेक्सिबल रहना चाहते हो, लंग्स, लिवर, किडनी मजबूत रखना चाहते हो, तो आप योग करो, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर फिजिकल लेवल पे काम करना है तो जिम बेस्ट है। लेकिन अगर इंटरनली मेंटली स्ट्रांग बनना है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना है, तो फिर योग बेस्ट है। दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। योगा से फिजिकल नहीं बनता? डेफिनेटली बनता है ना। तो फिर आप ये समझो कि वी शेप की अगर मैं बात करूं, बाइसेप्स डोले सोले की बात अगर मैं करूं, तो फिर जिम से होता है, योग से नहीं होता है। अगर नेचुरली फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए, अट्रैक्टिव बॉडी चाहिए, ऐसा चाहिए कि मैं कह सकूं कि 60 साल की उम्र में मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मेरे शरीर पे बिल्कुल भी फैट नहीं है, प्लस मैं उठना बैठना चलना सारे काम खुद से कर लेता हूँ, तो योग वाला जो नेचुरल बॉडी है वो चाहिए। आपको वी शेप तो नहीं मिलेगा, जीरो फिगर तो नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंग टू हाइट जो वेट होना चाहिए नेचुरली वो हो जाएगा। राइट। तो सर आई गेस यही रीजन है कि जो यंगस्टर है उनका क्रेज जिम की तरफ ज्यादा है। हाँ, और होना भी चाहिए। एक टाइम होता है ना, अगर आप समझो ना 18-19 साल का लड़का है, उसको आप बिठा दो कि आप आत्मा परमात्मा का मिलन, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद प्रभु का ध्यान, उसको क्यों करना है? उसको तो कुछ ऐसा करना है ना, चाहे वो ऑफिस में हो या फ्रेंड्स में हो या वो शादी में जाए, तो दिखे ना कि हमें कुछ हूँ, तो करो बिंदास। लेकिन ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, यूथ की बात कर रहा हूँ, जो जिम करता है, अच्छी खासी फिजिक्स बना रखी है, साथ में वो सेंटर में आता है सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम सीखने के लिए, ताकि वो इंटरनली मेंटली भी उतना स्ट्रांग रहे जितना फिजिकली है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। सर जो यंगस्टर होते हैं उनको अगर मैं बात करूं उनके करियर से रिलेटेड या फिर उनके बात रही स्टडी से रिलेटेड, तो अगर वो स्टार्टिंग से ही योग को अपनाते हैं तो उनके में क्या चेंजेस आ सकता है? देखो, करियर की बात करूं या फिर पढ़ाई की बात करूं, सब चीज़ों में कुछ चीज़ें कॉमन है। जैसे आपको फोकस होना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको बहुत हद तक कहीं ना कहीं परिस्थितियां विपरीत आएंगी, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों में अगर कोई एक चीज़ आपको हमेशा हेल्प करेगी तो वो योग करेगी। क्योंकि वो आपके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आपके सेल्स पे, आपके हार्मोन्स पे, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे, सब पे काम करता है। योग के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो सब पे काम करे। और जो चीज़ें चाहिए सक्सेस पाने के लिए, उन सब की कहीं ना कहीं वो गंगोत्री है जहाँ से गंगा निकल रही है, तो आपको वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। अगर आप योग कर रहे हो तो आपका फोकस अच्छा होगा। और जो स्टूडेंट है उसका प्रॉब्लम यही है कि 8 घंटे लगातार बैठ के पढ़ नहीं सकता। क्योंकि कल आरसीबी जीती है तो मैं मैच देख रहा था, फोकस खराब हुआ ना। तो अब फोकस बनाने के लिए आपको योग करना है, ताकि माइंड इतना हेल्दी हो कि उसको पता हो कि मुझे करना क्या है, मुझे टाइम पास करना है या मेहनत करनी है। सेम आप सक्सेस होना चाहते हो तो भी जो उसके क्राइटेरिया उसको पार करने के लिए माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, बार बार फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। और स्ट्रांग माइंडसेट के लिए भी आपको प्राणायाम करना है, ताकि माइंड मेरा इतना हेल्दी है कि जब जो चाहूँ वो मैं कर सकूँ।